शालोम टू एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के पाक और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद हो, आज की संध्या फिर से प्रभु यीशु मसीह ने मौका हमें दिया है कि हम इस संध्या फिर से मिलकर यूथ विद मिशन के साथ जुड़कर इस पेज के द्वारा परमेश्वर के नाम की आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा और महिमा करें। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को सराहें, ऊंचा करें, उठाए, क्योंकि वो भला है, अद्भुत हमारा प्रभु है। और आज की संध्या मेरा विश्वास है कि जैसे हम इस पेज पर जुड़े हैं, मैं आशा करता हूँ कि आज प्रभु हम सभी को इस पेज के द्वारा आशीषित करने वाला है। जो भी वर्शिप हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो भी वचन आज हमारे सामने रखा जाएगा, खुदा उसके द्वारा उसकी महिमा करवा के लेने वाला है। आइए तो अपने आप को हम तैयार करें, अपने दिल को, अपने मन को हम तैयार करें। खुदा से यही दुआ करें कि प्रभु आज की रात्रि प्लीज तुम मुझसे बातें कर और मेरे जीवन से होने दे पिता आपके नाम की महिमा। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति आराधना करें और उसका ऊंचा उठाएं। अगर आप इस गीतों को जानते हैं, प्लीज सिंग अलोंग। Oh hallelujah, we worship your holy name. Thank you Jesus. गाइए मेरे साथ मिलकर सभी प्रिय इस खुदा का हम धन्यवाद इस गीतों के द्वारा।
जरूर ओ यीशुआ तेरी महिमा हो, आराधना तेरी स्तुति, तू भला है यीशु। On the same page. Thank you Lord. उससे कहिए प्रियो कि तेरे पास आते खुदा, तेरे चरणों के निकट आते प्रभु, तुझसे आशीष पाने के लिए। हालेलुया तेरे पर तेरे
खुदा हम तेरे सम्मुख आते हैं, अपने दिल को खोल कर प्यारे प्रभु जी। हर पल खुदा मेरी सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर एक दिन प्यारे खुदा मेरे जीवन का तेरी महिमा गाती रहे प्रभु, और यही कहे कि यीशु तू मुझे चाहिए। रियल से थोड़ा वाशेके Zua Shahiro Bindara. Thank you, Lord. Thank you, Father, for being with us, God. As we worship your holy name, Master, bless us together. Help us to magnify your holy name. सारी महिमा सारा जलाल हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे बीच में विराजमान है। सबको आशीषित कर प्यारे खुदा, हमारे जीवन से केवल आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते, सब मिलकर कहेंगे Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। फिर से प्रभु यीशु मसीह के पाक और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। और आप सभी का जो ऑनलाइन मुझे जुड़े हैं, जो बाद में ऑफलाइन जुड़ने वाले हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। इस संध्या प्रभु ने जो मौका हमें दिया है कि हम मिलकर उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस पेज के लिए, साथ ही साथ हमारे प्रिय पासवान पास्टर राज, उनको दिल से धन्यवाद। उनकी पूरी टीम यूथ विथ मिशन, इस मिनिस्ट्री को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो मौका उन्होंने मुझे दिया है कि आज की संध्या परमेश्वर के वचनों से इस पेज के द्वारा हम बातें करें, उसके नाम को हम धन्यवाद दें। प्रियो, आज की संध्या प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके नाम को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे सीनियर पास्टर, हमारे प्रभु में भाई रेवरेंड विवन जी भी हमसे जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विविन दादा। इट्स हैप्पी टू सी यू अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं विश्वास करता हूं कि आज की संध्या प्रभु हमसे बातें करने वाला है प्रिय। और उसी साथ हमारे चर्च के जो भाई लोग जुड़े हैं, शकाना चर्च के, बाइबल कॉलेज के जो भाई और बहनें जुड़े हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस संध्या का जो टॉपिक प्रभु ने हमें दिया है, इट्स ऑल अबाउट गॉड इज माई प्रोवाइडर। गॉड इज अ प्रोवाइडर और ही इज अ प्रोवाइडर। परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, देने वाला है प्रिय। किस रीति से वो हमारी सारी बातें हमारे लिए प्रबंध के रूप में करता है। ही इज आवर प्रोवाइडर। इसी टॉपिक को लेकर मैं आज की संध्या आपसे बात करने वाला हूं। जब हमारे सामने प्रोवाइडर, देने वाला, ये बात आती है, एक बात हमें सबको जाननी होगी कि यस, ही इज आवर प्रोवाइडर। वो हमारी सुधि लेने वाला है, वो हमारी सारी बातें, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है। जब एक शब्द मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा, यहोवा जायरा, जब इस शब्दों को हम सुनते हैं, तुरंत हमारे सामने या तुरंत हम अब्राहम के पास जाते हैं प्रिय, कि अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर ने शब्द के द्वारा आशीषित किया, उसके परिवार को आशीषित किया, इनफैक्ट उसका बेटा उसे आशीषित किया। और यहोवा जायरा, इस शब्द को हम उत्पत्ति 22 अध्याय 11 से 14 वचनों को देखते हैं। उसी साथ यहोवा जायरा का हम अलग रीति से अगर देखा तो एलोहीम जायरा भी हम कह सकते हैं। एलोहीम मीन्स गॉड, लॉर्ड, who is our provider, who is our, the very present need, the helper in a very present need। आइए एक वचनों को पढ़कर हम फिर आगे की ओर बढ़े, और मेरा विश्वास है कि आज कुछ पॉइंट्स के माध्यम से प्रभु हमसे बातें करने वाला है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 19 पद, फिलिपियों 4 का 19 इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। इंग्लिश में लिखा है, एंड माई गॉड
will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हमारा प्रभु है। शायद इन दिनों में जैसे कि हमने देखा कि काफी महीनों से हम लॉकडाउन में फंसे हैं प्रियो, इनकम अफसोस पूरी तरह बंद है, देने वाले हाथ भी नहीं खुल रहे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास भी नहीं है। और वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली टू मैनेज द फैमिली, किस प्रकार परिवार को मैनेज करना, किस प्रकार परिवार को संभालना, किस प्रकार सारी बातें जो कि ऑलरेडी हमारे सेटल थी पूरी तरह मेस्ड अप हो चुकी हैं। हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन में अभी हमने क्या करना है। लेकिन इस संध्या में आपको वचनों से इंकरेज करने वाला हूं प्रियो कि अगर हमने हमारा ध्यान हमारे प्रोवाइडर की ओर लगाया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम नींद में क्यों ना हो, हमारी सारी आवश्यकताएं वो हमें आकर देगा। उस पर का हमारा प्रभु है प्रियो। और इसीलिए आज की संध्या इस वचनों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं और मेरा विश्वास है कि हाँ, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे, हमें कृपा दे, हमें बल दे, हमें ताकत दे कि हम उस प्रोवाइडर की ओर अपने आंखों को लगाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने कहा कि यहोवा जायरा, ये शब्द को जब इब्राहिम ने अपने मुंह से निकाला उस वक्त उसके सामने अलग प्रकार की सिचुएशन खड़ी थी प्रियो। वो नहीं जान रहा था कि एग्जैक्टली उसे इसहाक को क्या जवाब देना है। लेकिन एक बात परमेश्वर ने जो उसे वहां पर बताई कि वो उसे कहे, ही सेड यहोवा जायरा विल प्रोवाइड, ही इज अ प्रोवाइडर। वो हमें हमारी सुधि लेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसी प्रकार वो हमारा खुदा है प्रिय। इसीलिए अगर हम उत्पत्ति की किताब में आएंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय, और वहां पर अगर हम 11 से पढ़ते, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग में से उसको पुकार के कहा, सॉरी अगर आप मेरे साथ थोड़ा ऊपर आओगे, आई मीन वी विल रीड फ्रॉम द वर्सेस 3, लिसन केयरफुली। उत्पत्ति 22:3 से आगे। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी, ऑब्वियसली द मोरिया पर्वत जिसके बारे में आपसे कह रहा हूं। लेकिन यहां पर 5 वचन की ओर मुझे आपका ध्यान लगाना है, 4 और 5। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन लगे उन्हें उस जगह पर जाने के लिए। देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आऊंगा नहीं, आएंगे उसने कहा। यहां पर वो अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है प्रियो। उसने क्या कहा कि मैं जाकर और ये लड़का या इसहाक, हम दोनों जाकर उस पर्वत पर परमेश्वर को दंडवत करके, परमेश्वर को बलि चढ़ाकर, उसके नाम की आराधना करके, उसके नाम की प्रशंसा करके हम लौट आएंगे। कहा मैं लौट आऊंगा, इस प्रकार नहीं कहा उसने, हम लौट आएंगे। इट मीन्स द प्लूरल फॉर्म। वहां पर उसने क्या कहा कि हम दोनों लौट कर आएंगे, ना कि मैं अकेला। सी द फेथ ही हैज। ऑलरेडी प्रभु ने कहा कि तुझे अपने पुत्र को वहां पर बलि देना है। वो अपने बेटे को बलि देने के लिए ऑलरेडी उस पर्वत पर चढ़ा था, लेकिन उसका विश्वास देखिए, उसने ये कहा कि खुदा मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए अद्भुत सा काम करेगा। आमीन। प्रियो, इस वचनों में अगर और नीचे हम आएंगे वचन 5 में, अतः अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। इसहाक के कंधों पर लकड़ी डाल दी, खुद के हाथ में छुरा और आग ली, उसने बाइबल बताती है प्रिय। और आगे लिखा है, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, उसने क्या पूछा देखिए, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है। अगर सच्चाई अगर हमने ठीक से सोचा तो भेड़ खुद पूछ रहा है कि भेड़ कहां पर है। जिसे ऑलरेडी बलि देने के लिए वहां पर लेके जा रहे थे, वो बलि खुद पूछ रहा है कि वेयर इज एग्जैक्टली द ऑफरिंग। यहां देखिए प्रियो, फिर उसने क्या कहा वहां पर, दैट वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर
होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान की ओर जहां पर उसे बलि चढ़ाना था, वो बाइबल में इस प्रकार हमें लिखा है प्रिय, कुछ ट्रांसलेशन में इस प्रकार कहा है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा उसी 22 अध्याय के 8 पद को, अब्राहम सेड गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ। इवन इन मराठी लैंग्वेज में लिखा है कि जेहोवा जाहिरा, वर्ड ऑलरेडी इज देयर, लेकिन हिंदी में शायद नहीं है। इंग्लिश में लिखा है कि गॉड विल प्रोवाइड बाय हिमसेल्फ, ही इज अ प्रोवाइडर। इन दिनों में आप शायद संकट में है, परेशानी में है, दुख में है, आप नहीं जान रहे किस प्रकार हमारी सहायता कहां से आएगी, हमें कहां से हेल्प मिलेगी। लेकिन मुझे कहने को एक बात यह है प्रियो कि ऑलरेडी प्रभु ने आपके बारे में सोचा है और खुदा खुद ही आपको वो सारी बातें मुहैया करेगा, वो आप तक लेकर आएगा प्रियो। आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। यहां पर देखिए, जब वो खुद भेड़ पूछ रहा है, वो बलि खुद पूछ रहा है कि वेयर इज एग्जैक्टली द ऑफरिंग, कहां पर भेड़ है, कहां पर बलि है, और वो कहता है कि माय गॉड विल प्रोवाइड बाय हिमसेल्फ लैम्ब, और उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया प्रिय। इसलिए पहला जो पॉइंट है जो आपके सामने में रख रहा हूं, अब्राहम बीइंग टेस्टेड बाय गॉड। नॉट ओनली अब्राहम और सारा दोनों का एक लौता पुत्र था जो कि प्रॉमिस चाइल्ड था प्रिय, जो हम सब जानते हैं, इट वॉज अ प्रॉमिस चाइल्ड। और अगर हमने उसी उत्पत्ति 12वें अध्याय को देखा, 2 और 3 वचनों को देखा, 13वें अध्याय को देखा, 14-15 को देखा, 15वां अध्याय 4-7 देखा, 17वां अध्याय 3-8 में अगर हमने देखा, तो यहां पर परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिसेस अब्राहम के साथ की थी। और प्रॉमिसेस क्या थे प्रियो कि आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक योर नेम ग्रेट, आई विल मेक थ्रू यू अ ग्रेट नेशन टू विल कम इनटू द एग्जिस्टेंस। यहां पर बाइबल हमें क्या बताते कि परमेश्वर खुद अब्राहम को इस प्रकार के अभिवचनों को देता है प्रियो, और उसी अनुसार वो वहां पर उसे टेस्ट भी करता है। किस ढंग से या किस रीति से यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट किया, ये सारी बातें यहां पर बाइबल में ऑलरेडी हमारे सामने लिखी हुई है। इन दिनों में हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर हमें विश्वास के साथ जीना भी सिखा रहा है प्रियो। शायद आपकी आंखें इंसान की ओर है, आपकी आंखें आपके सैलरी की ओर है, आपकी आंखें संस्था की ओर है, आपकी आंखें किसी इस प्रकार व्यक्ति की ओर है कि वो आके आपको हेल्प करेगा। लेकिन नहीं, इन दिनों में खुदा हमसे एक बात कहना चाहता है कि तुझे अपनी आंखें केवल मेरी ओर लगाना है। जिसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया है प्रियो, वे आशीषित हुए हैं। So we have to be thank God for that. Here is Abraham being tested. यहां पर अब्राहम का विश्वास परखा गया, टेस्ट किया गया, और बाइबल बताती कि वे खुद अब्राहम वहां पर उसके उस परीक्षा की घड़ी में खरा उतरा और उसे वहां पर परमेश्वर ने आशीषित किया। He knew, जिस खुदा ने मुझे प्रॉमिस चाइल्ड दिया है, वो खुदा वो बच्चा मुझसे नहीं लेगा, वरन मेरे लिए 11th आवर में वहां पर उस पर्वत पर कुछ मिराकल करेगा। और एग्जैक्टली व्हाट हैपन, सेम थिंग हैपन ओवर देयर। परमेश्वर ने उसके लिए वहां पर उस पर्वत पर एक बड़ी एक अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। यहां पर अगर हमने उसी वचनों के उत्पत्ति अध्याय 22 के अगर हम उसी वचनों में नीचे आते हैं, 13वें वचन में देखिए यहां पर इस प्रकार कहा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। एक मेंढा वहां पर खुदा ने अवेलेबल किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपके जीवन में अगर आप इस प्रकार की सिचुएशन में आ खड़े हो कि जहां पर शायद आपको हर प्रकार के रास्ते बंद दिख रहे हो, हर प्रकार के द्वार बंद है, कोई सपोर्ट नहीं है आपके लिए, लेकिन चिंता ना करिए प्रियो। जब हर एक द्वार बंद होता है, हर एक इंसान से आने वाली हेल्प या सपोर्ट बंद होती है, तब जाकर खुदा हमारे लिए सुपर नेचुरल डोर्स ओपन करता है।
वही फेथ, वही विश्वास हमें हमारे जीवन में रखना है। और वही खुदा ने इब्राहिम के जीवन में वही किया जब उसने अपने एकलौते पुत्र को वहां पर सूली पर चढ़ाने के लिए या उस वेदी पर डालने के लिए रखा। और बाइबल बताती है उसने छुरा उठाया और उसे मारने ही वाला था, तो स्वर्ग से आवाज होती है, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, अपने पुत्र को ना मार। पीछे झाड़ियों में देख, एक मेंढा वहां पर मैंने तेरे लिए रखा है। और उस मेंढे को लेकर फिर वो बलि चढ़ाता है। जैसे कि उसने कहा था उत्पत्ति 22:5 में, हम दोनों जाकर खुदा को दंडवत कर कर फिर से वापस आएंगे। उसने खुदा को सच में दंडवत किया और दोनों बाप और बेटे फिर से आनंद के साथ, महिमा के साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए फिर से नीचे की ओर लौट आए। दिस इज अ काइंड ऑफ अ फेथ दैट वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ। प्रियो, हमारे जीवन में इस प्रकार का विश्वास होना अनिवार्य बात है। शायद खुदा अगर हमें टेस्ट कर रहा है आज के दिनों में, क्या उस परीक्षा की घड़ी में हम खरे उतरे उसमें? जिस प्रकार इब्राहिम को परमेश्वर ने टेस्ट किया और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इब्राहिम को यहां पर मिलते हैं। डू वी हैव द सेम थिंग? डू वी हैविंग दैट पैशन, दैट फेथ इन अ टाइम ऑफ ट्रबल? प्रियो, जब दुख की घड़ी आती है, सिचुएशन शायद हमारे विपरीत हो, हमें क्या एग्जैक्टली करना है? वी हैव टू लुक एट गॉड, वी हैव टू ट्रस्ट गॉड इन ऑल द सिचुएशंस। व्हाई? क्योंकि वो जाकर हमारे लिए एक अद्भुत कामों को करे। प्रियो, आज की संध्या में आपको उत्तेजना देना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप आपका ध्यान इंसान की ओर लगा रहे हो, प्लीज 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 टर्न योर फेस टूवर्ड्स गॉड। आपके ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। अगर आप चाहते हो कि पास्टर जी हमारे पास ये सारी बातें नहीं है, वी आर सफरिंग, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ, नॉट वरी फ्रेंड्स। थोड़ा सोचिए, 100 साल के बाद उसे परमेश्वर एक प्रॉमिस बच्चा देता है और उसे फिर से मांगता है। वे वहां पर बिना कुछ क्वेश्चन किए खुदा को अपने बेटे को लेकर निकलता है, क्योंकि वो जानता है इस खुदा ने मुझे आउट ऑफ नथिंग मेड मी समथिंग एंड समबडी ब्लेस्ड माय लाइफ, एंटायर माय फैमिली हाउसहोल्ड, ही विल मेक अ ग्रेट थिंग्स फॉर मी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। आज आपके जीवन में शायद आप अलग अलग सिचुएशन में से जा रहे हो, लेकिन नो वरीज, उस खुदा की ओर अपने आंखें लगाए जो अद्भुत है। ही इज अ गुड प्रोवाइडर फ्रेंड्स, he is a good provider and he provides all the things in a due time. पहली बात, अब्राहम being tested and he got pass in that. परमेश्वर ने उसे ऑलरेडी उन सारी बातों में आशीषित किया, उसने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा किया और आगे बढ़ता रहा। और बाइबल हमें बताती है अकॉर्डिंग टू दैट परमेश्वर ने और उसे आशीषित किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इन दिनों में अगर खुदा हमें टेस्ट कर रहा है, तो बोलिए अपने आप से कि प्रभु मैं फेल नहीं हूं, मेरा विश्वास है कि मैं पास होने वाला हूं, क्योंकि तू मुझे उसमें कृपा देगा। नंबर 2, दूसरी बात, गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड द लैम्ब। जैसे उसने कहा उस वचनों में, जैसे हमने उत्पत्ति 22 के 8 वचनों में देखा, जब इसहाक ने पूछा कि हमारे पास लकड़ी है, आग है, चूरा है, लेकिन बलि के लिए भेड़ कहां पर है? तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। होम बलि के भेड़ का उपाय खुदा आप ही करेगा। प्रियो, अगर आपके जीवन में आप इस प्रकार की सिचुएशन में आ खड़े हो, शायद आप आपके जीवन में इस प्रकार के माहौल में आ फंसे हो कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे बताने दीजिए आपके लिए जो बातें एग्जिस्ट नहीं है, जो बातें निर्मित नहीं है, जो बातें आपके दृष्टि में, आपके बल के लिए, आपके नजरिया में असंभव लगती है, खुदा आपके लिए संभव वाली बातें करेगा। खुदा आपके लिए खुद द्वार खोलेगा, वो खुद आकर वहां पर आपके जीवन में अद्भुत कामों को खड़ा करेगा। उतना ही नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो की बात देखिए आप, उन तीनों को ऑलरेडी आग की भट्टी में डाल दिया गया प्रियो, और खुदा ने उस भट्टी में जाकर उन्हें रेस्क्यू किया और ये दिखा दिया जिनका खुदा प्रोवाइडर है, दे नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग इन द लाइफ। इन द मिड्स ऑफ डेथ आल्सो ही कम्स डाउन एंड रेस्क्यू हिज बिलोव्ड वन। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर उसके प्यारे लोग मृत्यु के अगर मुंह के सामने भी खड़े हैं ना, खुदा खुद वहां जाकर हमारे लिए एक प्रबंध करता है और हमें वहां से बाहर निकल के लेकर आता है। दैट ग्रेट गॉड वी हैव, ट्रस्ट इन हिम।
उस पर भरोसा रखिए प्रियो। आप काफी परेशान हैं, शायद आप बीमार हैं, शायद आपके जीवन में आपने फेलियर के ऊपर फेलियर देखे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग इन द लाइफ। वो समय जल्द आ रहा है, वो न्यू चैप्टर का समय जल्दी आ रहा है कि खुदा आपके जीवन में करना चाह रहा है प्रियो। वो दौर आपके लिए आज खुदा खोलने जा रहा है, जो दौर कोई भी बंद नहीं कर सकता। खुदा आपके लिए सारी बातें अकॉर्डिंग टू द एज ही सेड इन द रिचेस एंड द ग्लोरी, वो सारी बातें आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहा है। नो जस्ट वरी। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है? गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड ऑल द नीड्स, आई मीन द लैम्ब। यहां पर खुदा ने उस अब्राहम से इसहाक ने कहा कि पिता कहां पर है भेड़? और बाप कहता है नो वरी चाइल्ड, नो वरी। उसने क्या कहा कि पुत्र परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इंग्लिश में कहा है कि गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। प्रभु आपके लिए प्रबंध करने वाला खुदा है प्रिय। क्या भरोसा रखते हैं उस पर? क्या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है इन दिनों में? क्या आज भी हमारा ध्यान इंसान की ओर है जो कि हमें फंसाते हैं, धोखा देंगे प्रियो। इंसान फंसाएंगे, धोखा देंगे, झूठे हमसे वादे करेंगे, लेकिन मेरे खुदा का वादा कभी झूठा नहीं है। वो खुदा अगर प्रॉमिस करता है सो वो अपनी प्रॉमिस को पूरा करने वाला प्रभु है। आपको केवल अपने दिल से उस पर भरोसा रखना है, ताकि वो भरोसे पर खरा उतरने वाला ईश्वर है प्रियो। तो जाकर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। थोड़ा सोचिए, बाप खुद भेड़ पूछ रहा है बाप से कि भेड़ कहां पर है, कहां से हमें प्रबंध होगा, हमें यहां पर कौन देगा? लेकिन बाइबल क्या बताती हमें? गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड द रैम फॉर अस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट गॉड डिड सो। प्रियो, इस प्रकार हमारा प्रभु है। आज से 2020 साल पहले हम भी पाप में डूबे थे, अंधकार में डूबे थे, हमारा जीवन नाश की ओर चल रहा था, हर प्रकार के शाप में हम फंसे हुए थे, कोई रोशनी नहीं नजर आ रही थी। शायद अंधेरा आगे अंधेरा ही होगा। हमने शायद कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी क्विट किया उन सारे जीवन में, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु को कि खुदा ने आकर हमें संवारा, हमें संभाला, हमें बचाया प्रियो। उस यीशु मसीह को भेजकर उस पिता ने अपने एकलौते पुत्र को मेमने के रूप में, भेड़ के रूप में भेजा, जहां पर हम मरने वाले थे, उस पाप में हमें रेस्क्यू किया और सब्स्टिट्यूट अटोनमेंट के रूप में अपने पुत्र को दे दिया, ताकि हम बचे और यीशु मसीह वहां पर सूली पर चढ़ा जाए। उसके मरने के द्वारा हमें जीवन मिले, वो भी जीवन कितना? अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन प्राप्त हो। वाह, such a good and the great God we have. So what exactly we have to do is, we have to trust in Him in all these situations and circumstances. God Himself will provide the lamb. Abraham stands there, नाइफ उसके हाथों में थी, उसके हाथों में आग थी प्रियो, लेकिन बाइबल में क्या बताती है? परमेश्वर ने खुद मेंढा ऊपर भेज दिया और उससे कहा होगा जाकर वहां पर अपने आप को सूली पर, अपने आप को उस कांटे की झाड़ी में अपने आप को लगा ले, वहां रुक जा। अकॉर्डिंग टू दैट इट्स हैपन। और फिर अब्राहम ने और इसहाक ने उस मेंढे को लेकर वहां पर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाई, दोनों ने दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना की, उसे धन्यवाद दिया उसके अद्भुत और महान कामों के लिए। फिर दोनों आनंद के साथ उस पर्वत से नीचे उतरे होंगे। प्रियो, आज मैं बताना चाहूंगा, आज की संध्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके एजुकेशन में, आपके बिजनेस में और सारे जीवन में एक नया अद्भुत काम करने जा रहा है। यू नेवर न्यू दिस, बट बिलीव on the word of the Lord. God will make the things available for you. बाइबल बताती है, अगर हमने मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय में अगर हम आते हैं, प्लीज आइए मेरे साथ, मत्ती 6 अध्याय में आइए मेरे साथ। 25, 26, 27 पदों को हम पढ़ेंगे। प्लीज कम विथ मी इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस फ्रॉम 25 to 27। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं,
तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वाह, खुदा हमें क्या सिखा रहा है यहां पर आज? वो हमसे ये कहना चाहता है बार बार कि उन पंछियों को देखिए आज प्रियो, देखिए जब पृथ्वी को पानी की आवश्यकता है, परमेश्वर समय पर बारिश भेजता है। जब इस पृथ्वी को सूरज की आवश्यकता होती है, प्रभु समय पर सूरज भेजता है। वही खुदा उस फूलों को ब्लॉसम करता है, वही परमेश्वर एनिमल को फूड्स प्रोवाइड करता है, पूरे जानवरों को, और वही खुदा हर प्रकार के पंछियों को उनकी वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने साथ रखते प्रियो, ना ही वे अपने खतों में बटोरते। लेकिन बाइबल में क्या बताती है? उनको अगर मैं खिलाता हूं, तुम सब उन पंछियों से बढ़कर हो। हम सभी खुदा के दृष्टि में अनमोल है प्रियो, ताकि वो खुदा हमसे इतना प्यार करता है। अगर वो खुदा पंछियों को प्रोवाइड करता है तो वो हमें प्रोवाइड ना करेगा? उत्तम से उत्तम देगा हमें, अधिक से अधिक बढ़कर वो हमें देगा। बेस्ट टू बेस्ट वी कैन हैव इन द लाइफ। मटेरियल थिंग्स, स्पिरिचुअल थिंग्स, फिनेंशियल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स, वो सारी बातें ही विल प्रोवाइड। ओनली थिंग इज वी हैव टू हैव द ट्रस्ट इन गॉड। उस प्रकार का फेथ हमारे अंदर होना अनिवार्य बात है। तीसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेथ टेस्टेड एंड क्राउंड। वो जो विश्वास था अब्राहम का, वहां पर परखा गया और उसमें खरा उतरा, बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने उसे एक अलग रीति से आशीषित किया। उन दोनों बाप बेटे के बीच में जो संभाषण हुआ, जो बात हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसहाक के हाथ में लकड़ी थी प्रिय, बाइबल बताती है, और अब्राहम के हाथ में आग और छुरा था। ये जो लकड़ी है ना, ये जो इसहाक है प्रियो, वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को। ये जो इब्राहिम है वो पिता को दर्शाता है। यहां पर उस लकड़ी उसके ऊपर थी, उसे वहां पर मारा गया ऑलरेडी। वो क्षमा करिए, वो जो लकड़ी थी, वो लकड़ी पर ऑलरेडी इसहाक को दिया जाने वाला था, लेकिन नहीं दिया गया। रैम को, मेंढे को दिया गया। जो मेंढा था, सॉरी, वो मेंढा यीशु मसीह को दर्शाता है। शायद वो हम हैं, इसहाक के रूप में हम हैं। हमें ऑलरेडी वहां पर डाला गया होता, या हमें वहां पर ऑलरेडी सूली पर लटका दिया गया होता, बट थैंक गॉड परमेश्वर ने अपने इरादों को बदल दिया, और वहां पर क्या किया? अपने एक लौते पुत्र को वहां पर सूली पर चढ़ने के लिए भेज दिया। उस रैम को, उस मेंढे को वहां भेजा था कि वो मेंढा आके वहां पर परमेश्वर के प्रति होम बलि के रूप में अर्पित हो। आज प्रियो वही बात हम सबके जीवन में है। God, faith being tested and crowned। वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास परखा, और उसका विश्वास परखने के बाद उस पे खरा उतरा, और खरा उतरने के बाद उसे उसका एक बड़ा इनाम भी मिला। इनाम क्या मिला? परमेश्वर वहां पर मेंढा अवेलेबल किया प्रियो, और वहां पर वो दोनों बाप बेटे बड़े आनंद के साथ महिमा के गीत गाते हुए, आनंद के गीत गाते हुए उस पर्वत से नीचे आते होंगे, और कहते यही होंगे कि यस, गॉड इज जेहोवा जायरा, ही इज आवर प्रोवाइडर हु प्रोवाइडेड द ऑफरिंग इन अ वेरी ड्यू टाइम। परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम की आराधना हो। अब्राहम माइट से God will provide because he has provision to supply। अब्राहम इस प्रकार मन ही मन में सोचा होगा कि परमेश्वर तो देने वाला है, इच्छा पूरी करने वाला है, क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे प्रोविजंस है। हाँ प्रियो, उसके पास प्रोविजंस है, लेकिन वो उसे ही मिलते हैं जो उसे सच्चे दिल से खोजते हैं और मांगते हैं। सो प्रभु हमें वही सिखाना चाहता है आज की, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी कैन डू। अगर एक विधवा की ओर में आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। फर्स्ट किंग, पहले राजे के 17वें अध्याय में अगर मेरे साथ आप आओगे, वहां पर 10 से 15 वचनों में हम एक सारपत की विधवा के जीवन के बारे में देखते हैं। और यहां पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का दास एलिया सारपत की ओर निकलता है। वचन 9 में, पहले राजे का 17 का 9, 8 से पढ़ूंगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बाइबल बताती है ऑलरेडी मैंने विधवा से कहा कि वो तेरी सुधी ले,
वचन 10 में कहा कि अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तब वह लेने जा रही थी, तब उसने उससे कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और एक बात इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, यहां पर वो कहते हैं कि हम इस छोटे से घड़े में उस मैदे को लेकर रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे, वो उस प्रकार विधवा बोलती है। लेकिन यहां पर एलिया तो उसने कहा, तेरे परमेश्वर, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। उसने जो रियलिटी था वो उसके सामने रखा प्रिय। लेकिन यहां पर एलिया ने उससे क्या कहा, वचन 13 में सुनिए गौर से, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। लेकिन उसने पहले कहा कि मेरे पास केवल मटके में थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है, एक ही रोटी या उससे भी छोटी सी रोटी बनकर मैं खाकर मेरे पुत्र को देकर हम दोनों मरने वाले हैं। लेकिन एलिया ने विश्वास के साथ यह देखा कि परमेश्वर उस विधवा के जीवन में एक बात को प्रोवाइड कर रहा है जो कि असंभव लग रही है। उसने क्या कहा, प्रथम तू वे कर जो मैं तुझसे कहता हूं, मेरे रोटी लेकर आ, फिर जाकर तेरे लिए और तेरे पुत्र के लिए तू बनाना। उस एलिया ने उसके उस फोर्थ डायमेंशन में देखा, उस विश्वास के साथ देखा कि परमेश्वर इस विधवा को अकाल भरे सिचुएशन में कुछ तो प्रोवाइड कर रहा है, कुछ तो बातें दे रहा है जो कि असंभव वाली है। दैट सीइंग बाय एलाइजा, जो बात एलिया ने देखी विधवा ने नहीं देखी। लेकिन विधवा को यहां पर एलिया यहोवा के मिराकल्स के बारे में बताना चाहता है और उसने ऑलरेडी बताया। बाइबल हमें क्या बताती है, तब जाकर फिर बाद में एलिया को रोटी लेकर आते हैं, वो रोटी खाता है, पानी पीता है, उसे आशीषित करता है। बाइबल बताती है कि उसके मटके का मैदा कभी भी खत्म नहीं हुआ, ना उसके कुप्पी का तेल खत्म हुआ प्रियो। वो पूरी तरह अकाल खत्म हुआ, लेकिन उसके परिवार में कई ब्लेसिंग खत्म नहीं हुए, क्योंकि उसने पूरी तरह परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाई थी। द फेथ टेस्टेड एंड क्राउंड। अगर परमेश्वर हमें इस प्रकार परखना चाहता है, हमारे विश्वास को जांचना चाहता है, परखना चाहता है, तो मैं कहना चाहूंगा उसमें प्लीज आपको खरा उतरना है, तब जाकर आपको क्राउन मिलेगा, तब जाकर आपको इनाम मिलेगा परमेश्वर की ओर से। इन दिनों में जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत सारे मिनिस्ट्री स्टॉप हुए जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। दे आर अनेबल टू सपोर्ट नाउअडेज, क्योंकि सिचुएशन उस प्रकार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो सपोर्ट की ओर देखना जो कभी बंद नहीं होती, वो खुदा की ओर से आती है। आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर आपको लगाना होगा जहां से हमें सारी बातें प्रोवाइड होती है। उस विधवा ने क्या किया, उस परमेश्वर के दास के शब्दों पर विश्वास किया। आज आपको विश्वास करना होगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भी जीवन में, आपके भी परिवार में, आपके भी बिजनेस में, अगर आपने इन दिनों में काफी सारे फेलियर को देखा होगा, वो समय आ रहा है प्रियो कि आप आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष को आज देखेंगे। और यू विल वर्शिप एंड प्रेज माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को आज आप देखोगे। सी द ग्रेट थिंग गॉड डिड हियर। यहां पर परमेश्वर ने महान महान कामों को किया। तीसरी बात ये थी, और चौथी और आखिरी बात बोल के फिर मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। टुडे द सेम गॉड इज आवर प्रोवाइडर। वही खुदा जिस खुदा ने इब्राहिम को आशीषित किया, इसहाक को आशीषित किया, जिस खुदा ने एलिया को आशीषित किया, एलिया के माध्यम से विधवा को आशीषित किया, जो खुदा हमें विश्वास के परखने के द्वारा इनाम देता है, वही खुदा यहां पर हमें क्या कहना चाहता है, मैं वही परमेश्वर हूं, केवल समय बदला है, नॉट मी। चर्च डियर फ्रेंड्स, गॉड नेवर चेंजेस, ओनली द टाइम इज बीइंग चेंज्ड। लेकिन परमेश्वर तो सेम है। आज भी आपके जीवन में अगर आप स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए परमेश्वर से हेल्प मांग रहे हैं, वो आपको देगा। मटेरियल ब्लेसिंग्स देगा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देगा,
आपके जीवन में वो सारी बातें आपको दोबारा प्राप्त होगी। जो बातें अगर शायद आपने खोई होंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो सारी बातें बहुतायत से आपकी ओर, आपके जीवन की ओर आने वाली है। आप बीमार हैं, शायद आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आज की संध्या प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं प्रिय। आपका शरीर पहले से भी अधिक बढ़कर अच्छा हो रहा है। उतना ही नहीं, आप फिनेंशियली काफी सारे स्ट्रगल में हैं, लेकिन खुदा आपको उन सारे स्ट्रगल से बाहर लेकर आ रहा है, आपको फिनेंशियल ब्रेक थ्रू दे रहा है। स्पिरिचुअल लेवल में अगर आप नीचे आ चुके हो, आप परेशान हो, आप दुख में हो, समस्या में हो, लेकिन खुदा उन सारी बातों से निकालकर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल लेवल पर एक ऊंचाई पर लेकर जाएगा। दैट इज अ गॉड्स प्रॉमिसेस दैट ही विल प्रोवाइड फॉर योर लाइफ। नाश होने वाली बातें ना मांगे प्रियो, वरन अविनाशी बातें जो कभी नाश नहीं होती, उन बातों खुदा से मांगिए आप। अगर आप इस प्रकार की बातें प्रभु से मांगोगे, मेरा विश्वास है प्रियो वो आपको देगा, क्योंकि वो हमारा शेल्टर है, वो हमारा। अगर हमने उस वचनों को अगर पढ़ा, अगर हम मेरे साथ, प्लीज आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 91वें अध्याय। ये वचन काफी ही प्रेरित करने वाले हैं, उत्तेजना देने वाले हैं। भजन संहिता 91, इट्स क्वाइट फेमिलियर। इन दिनों में हर कोई उसे पढ़ रहा है, बाय हार्ट कर रहा है। यहाँ पर भजन लिखने वाला अपने अनुभव को इस प्रकार बोलना चाहता है कि वो क्या कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो कौन है? हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़, हमारा बल है प्रियो। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। उतना नहीं, वचन 1 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। ही इज आवर शेल्टर और रिफ्यूज। उतना ही नहीं, ही इज आवर कंफर्ट्स। 2 कुरिन्थियों 1:3 में कहा है, ही इज आवर कंफर्ट्स। वो हमारा शांति वाला प्रभु है, शांति देने वाला प्रभु, वो हमें शालोम देने वाला प्रभु है। तीसरी बात, ही इज आवर हीलर। वो हमें चंगा करने वाला प्रभु है। ये नाम है उस प्रोवाइडर के, वो सारी बातें हमें प्रोवाइड कर रहा है। भजन 103 में अगर हम आते हैं तो वचन 3 में इस प्रकार कहा है, वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो हमारा चंगा करने वाला ईश्वर है। उतना ही नहीं, आगे लिखा है कि सोर्स ऑफ विजडम, याकूब 1:5 में, जहां से बुद्धिमत्ता आती, जहां से ज्ञान आता है, वो हमारा ज्ञान का स्रोत है प्रियो। वो हमें ज्ञान प्रोवाइड करता है, वो हमें अच्छी स्वस्थ प्रोवाइड करता है, हमें चंगा रखता है, वो हमें शांति देता है, वो अपनी परम प्रधान की छाया में हमें ठिकाना देता है प्रियो। वो हमें संभाले हुए है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, उसी प्रकार खुदा इन दिनों में हमें संभाल रहा है, ताकि हम हमारे परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की महिमा गाए और उससे कहे, खुदा तू कितना भला है, तू कितना अद्भुत है, तू कितना प्यारा है ईश्वर, तेरे समान और कोई नहीं है प्रियो। ही इज आवर प्रोवाइडर। वो हमारी सुध लेने वाला है, वो सारी बातें हमें देने वाला प्रभु है। आइए तो इन दिनों में हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। फिर से प्रेयर करने से पहले उस वचनों को पढ़ के फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। फिलिपियो 4:19, और मेरा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मैं कहना चाहूंगा, आपको किसी बात की आज के बाद घटी नहीं होगी। हर प्रकार की घटी मसीह यीशु में आपकी पूरी की जाएगी। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी मिनिस्ट्री में आज के बाद एक नई रोशनी, एक नई बेदारी को, एक नई आशीष को आप देखने पाओगे प्रियो, ताकि वो आशीषें आपकी ओर एक प्रोविजन के रूप में खुदा ने प्रोवाइड की है। आइए अपने आप को तैयार करें। आइए अपने आप को कहें खुदा से कि प्रभु, हाँ, इन सारी बातों को मैं मेरे जीवन में लेना चाहता हूँ, ताकि मेरे जीवन से खुदा आपके नाम की बड़ी और बड़ी महिमा की जाए। फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, ये जो मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके नाम की आराधना करें। हमने उसके नाम की आराधना, उसके नाम की महिमा हमने की है प्रिय। वी थैंक हिम, वी प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेट्स बाउ बिफोर हिम। आइए उससे कहें, इस
गीतों के इस गीत को समर्पित करते हुए, इस गीत को गाते हुए उसको अपने हाथों में दे प्रभु, और कहे प्रभु फिर से मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में एक नए बेदारी के कामों को करे, ताकि मेरा जीवन खुदा आपकी आराधना करने वाला हो। जैसे कि हमने वर्शिप तो ऑलरेडी की है, बट लेट अस bow before him once again, thank him for everything। उसे हम धन्यवाद दें। फिर मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। थैंक यू जीसस अगेन। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। खुदा आपके पाक कलाम के द्वारा आपने हमसे बातें की है। हाँ प्रभु, आप हमारे प्रोवाइडर हैं, हमारी सुधि लेने वाले आप हैं खुदा, और हमारा ध्यान प्रभु आपकी ओर है। हमारा ध्यान प्रभु आपकी ओर है। प्यारे खुदा, हमें आशीषित करो और हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। प्रभु आपको धन्यवाद यूथ विद मिशन टीम के लिए प्रभु, पास्टर राज उनकी पूरी टीम को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। इस टीम को आशीषित करें प्रभु। इस पेज के द्वारा प्यारे खुदा लाखों लोग आपके राज में आने पाए, जुड़ने पाए। प्यारे ईश्वर, ऐसी कृपा आप करिए। जितने भी भाई और बहन जुड़े प्रभु, सबको आशीषित करें, उनके जीवन से आपकी बड़ी महिमा। धन्यवाद तेरी सारी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोग जुड़े हैं, दिल से आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति में आशा करता हूँ कि प्रभु ने आज आपसे बातें की हैं। उस वचनों पर विश्वास करिए, गौर करिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में उसके महान कामों को करे। May God bless you all. Stay healthy and stay blessed. Thank you so much. Amen.